नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ मार्च महीने का नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ का जो सेकेंड सप्ताह का जो दूसरा सप्ताह का करंट अफेयर्स है, मैं CGPSC नॉलेज यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस किया हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स मार्च महीने का। सबसे जो पहला क्वेश्चंस आता है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट रहता है वह MCQ फॉर्मेट में रहता है। मैं हर सप्ताह लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर्स, और फिर महीने के लास्ट में भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आता हूं MCQ फॉर्मेट में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो विच फिल्म हैज वोन द मोस्ट अवार्ड, सबसे अधिक अवार्ड एट आईफा अवार्ड 2025 हेल्ड इन जयपुर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी याद रखिए कि आईफा अवार्ड जो हुआ था, जो फिल्म जगत का जो ये अवार्ड है, वो हुआ कहाँ था? वो जयपुर में हुआ था। और कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है? कौन सी फिल्म है भैया? ये सब उसी फिल्म की लेडीज हैं। ठीक है, तो क्या है ये जो फिल्म है ये है लापता लेडीज। लापता लेडीज ने क्या सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है आईफा अवार्ड 2025 में। मेरे साथ ही याद करते हुए जाइए। कई लोग ऐसे रहते हैं कि अच्छा एक बार देख लिए फिर दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, इतना समय नहीं है। अभी ही आप अपने दिमाग में घुसाते जाइए, अभी ही आप इसको याद करते जाइए। चलिए पूरा एक लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला जो लिस्ट है हमारा वो है क्या? सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको पता है लापता लेडीज ही है। सेकंड है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, पुरुष में कार्तिक आर्यन है, काहे के लिए? भूल भुलैया 3 के लिए। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है ना रवि किशन, लापता लेडीज के लिए। तो लापता लेडीज तो भैया इस बार कमाल करके गई हैं लापता लेडीज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजर 12 इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? खंजर 12 किन दो देश के बीच में आयोजित एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? तो ये जो खंजर 12 है, ठीक है, ये है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। अभी तक CGPSC और CG व्यापम का अगर आप प्रीवियस ईयर वीडियो का ट्रेंड देखेंगे तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन कम पूछा है, बहुत ही कम, एक ही दो बार अभी तक पूछा है। 10 साल में अगर आप देखेंगे तो एक ही दो बार पूछा है। पर क्या है, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, आप CGPSC अभी का जो CGPSC हुआ है हमारा एग्जाम, उसमें देखिएगा तो ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी पूछे। चलिए, रिसेंटली विच नेशनल पार्क हैज बिकम द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58th टाइगर रिजर्व बन गया है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में जरूर आंसर कीजिए, या अपने मन में आंसर कीजिए। जब आप आंसर देते हैं और आपका आंसर गलत होता है, जब आप आंसर देते हैं तो आप अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और जब आपका आंसर गलत होता है, फिर मैं जब आपको आंसर बताऊंगा तो आपको वो लाइफ टाइम याद हो जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन का आप जरूर आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और यही पास याद कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने का इतना टाइम आपको करंट अफेयर्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आता है 4 की 5 क्वेश्चन, और बाकी सब सब्जेक्ट में वेस्ट कीजिए। आप इसमें अपना टाइम जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं बस उतने पे ही अपना जी जा लगा के फोकस कीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहां है भाई? ये MP में, मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है। सोचिए इतना सारा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश का 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है, और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी कहा जाते हैं। इतना सारा टाइगर है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन है हमारा 58th नंबर का टाइगर रिजर्व। आप मुझे कमेंट में बताइए 56th नंबर का टाइगर रिजर्व क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर। 56th नंबर का टाइगर रिजर्व क्या है? और एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि अभी हमारे क्या कहते हैं, हमारे नेताओं ने एक और टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव भेजा है।
एक और हमारे जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका प्रस्ताव भेजे हैं टाइगर रिजर्व बनने के लिए। वह कौन सा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का? चलिए, अब इसके बारे में आपको बता दिया कि ये क्या है, 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी IQ एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? According to the recent released IQ Air 2024 World Air Quality Report, what is the rank of India among the most polluted countries in the world? तो जो भारत का रैंक है ना, वो 5th नंबर का है। 5th नंबर का मतलब 5वें नंबर का भारत सबसे प्रदूषित देश है। भारत 5वें नंबर का, और ये थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भारत क्या 5वें नंबर का क्या है, सबसे प्रदूषित देश है। तो शुरू के जो 5 देश है वो कौन कौन से देश है? अच्छा, इसमें मैं बताता हूं कि जो कैपिटल में अगर देखेंगे ना, तो दिल्ली जो है वह दुनिया का सारे जो आपका कैपिटल सिटीज में सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है। अगर हम लोग कैपिटल सिटी के देखिए, सारे देश के कैपिटल सिटी में, तो दिल्ली क्या है, सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, ठीक है। और क्या है, जो टॉप आपके 4 है वो क्या है, चैड है। ये कहाँ है, आपका अफ्रीकन देश है। फिर बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी, फिर पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी, फिर कॉन्गो, फिर अफ्रीकन देश, फिर इंडिया, ठीक है। ये सब क्या है, टॉप 5 पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पॉल्यूशन नापते क्या है, कैसे नापते हैं? पॉल्यूशन ना एक PM 2.5 होता है ना, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का कितना कॉन्सेंट्रेशन है हवा में, है ना। पर्टिकुलेट मैटर एक बहुत छोटा सा क्या रहता है, कण रहता है, बहुत छोटा सा, ठीक है। 2.5 का हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं। उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है हवा में, वो डिसाइड करता है आपका पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who became the first Indian to win Ramsar Award for wise use of wetland? वेटलैंड के बुद्धिमानी पूर्व उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? नीलम कुमार, ऋचा शर्मा, कोयल नारायण, जयश्री वेंकटेश। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है जयश्री वेंकटेश, ठीक है। ये इनका फोटो है जयश्री वेंकटेश का, उन्होंने जीता है रामसर अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी सिटीज ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? अभी IQ ईयर 2024 रिलीज हुआ है, तो सारा सिटीज का भी बताया गया है। तो बोला है दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है? तो सोचिए, भारत के 13 शहर, मतलब टॉप 20 का देखेंगे तो 13 शहर तो भारत के ही हैं। समझ रहे कितना बुरा हाल है भारत का पॉल्यूशन के केस में। चलिए अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में, है ना, इंडिया में सबसे पॉल्यूटेड सिटी क्या है? ये है बर्नीहाट। बर्नीहाट है कहाँ? नेपाल में, अरे सॉरी मेघालय में। मेघालय में बर्नीहाट है कहाँ? मेघालय में। ये इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। और मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल वर्ल्ड का क्या है? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सा है वर्ल्ड का? दिल्ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया जाता है? वेयर वॉज द ट्रोपेक्स 2025 एक्सरसाइज हेल्ड? मतलब ये हो चुका है, कहां हेल्ड हुआ है? ये हुआ है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में जो हमारी तीनों आपकी जो आर्मी है ना, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, एयर फोर्स है, और कॉस आप कोस्टल गार्ड वाले, ये सब मिलके ट्रोपेक्स एक्सरसाइज करते हैं। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज होता है ट्रोपेक्स। ये होता है, हुआ है इंडियन ओशन में, और सारा हमारा जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब मिलकर ये एक्सरसाइज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, इंडिया हैज बिकम विच लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर हो गया है
इंडिया हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वोन द 6th एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2025? छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है? तो ये जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीता है हमारा प्यारा भारत जीता है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। स्वर्ण पदक कौन जीता है? भारत। रजत पदक ईरान जीता है। ये हुआ कहाँ था? ये ईरान में ही हुआ था। ठीक है, कांस्य पदक आपका नेपाल और बांग्लादेश दोनों मिलकर जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has awarded the E.M. Turing Award 2024, popularly known as the Nobel Prize for of Computing? कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज के नाम सर मशहूर एम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 किसने जीता है? देखिए ये ना कंप्यूटर के का नोबेल प्राइज है, तो ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है वो है एंड्रू बटो और रिचर्ड शटन। एंड्रू बटो और रिचर्ड शटन इसका आंसर। देखिए ऐसे खतरनाक नाम है, जब भी ऐसे खतरनाक नाम आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये मुझे याद नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि एंड्रू बटो और रिचर्ड सटन याद नहीं होगा, तो कुछ एंड्रू को और रिचर्ड को कंप्यूटर से जोड़ दीजिए, क्योंकि कोई कंप्यूटर का लोग अवार्ड जीते हैं, एलन ट्यूरिंग अवार्ड जीते हैं, तो कंप्यूटर का नोबेल जीते हैं क्या? एंड्रू और रिचर्ड और एंड्रू क्या जीते हैं? कंप्यूटर का नोबेल प्राइज का अवार्ड। रिचर्ड और एंड्रू। ठीक है, चलिए। Which ministry has launched the स्वावलंबन initiative to promote women entrepreneurship in India? भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका ना बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे महिला एवं बाल विकास, लेकिन इसका आंसर क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय क्या किया है भैया? क्या स्वावलंबिनी स्कीम चालू किया है। चलिए, क्यों चालू किया है स्वावलंबिनी स्कीम? ठीक है, क्यों चालू किया है? उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को क्या आवश्यक उद्यमशील मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, ये जो स्कीम लॉन्च हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को कितनी धनराशि प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव द महिला समृद्धि योजना टू प्रोवाइड हाउ मच मनी टू वुमेन। तो कितना रुपए दे रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार दे रही है 2500 रुपए। दिल्ली सरकार। हमारी महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार भी कुछ पैसा दे रही है। आप कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना के तहत क्या दे रही है। अब ऐसा जहां बीजेपी सरकार जा रही है, बीजेपी सरकार कुछ महतारी वंदन योजना जैसे बहुत सारी योजना लॉन्च कर रही है। जैसे महाराष्ट्र में भी महतारी वंदन योजना जैसे योजना है, दिल्ली में भी है योजना, ठीक है, महिला समृद्धि योजना। तो ये सब जो योजना हो जाती है ना, वो हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार से प्रेरित होकर बीजेपी गवर्नमेंट और जगह योजना चालू कर रही है, तो ये सब योजना हो जाती है इंपॉर्टेंट। जरूर जानिए कि उस स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में क्या कहते हैं महतारी वंदन योजना वाले को, दिल्ली में क्या कहते हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, ये सब चीज हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। चलिए, मॉन्टेनेग्रो में फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? हु हैज वोन द फीडे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 एट मॉन्टेनेग्रो? कौन है भैया? ये है प्रवन वेंकटेश। प्रवन वेंकटेश जीते हैं आपका फीडे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाले आई गेस ये 5th है। इससे पहले कौन कौन जीत चुका है? विश्वनाथन आनंद जीते हैं, ठीक है, फिर और कौन जीते हैं? आपका अभिजीत गुप्ता जीते हैं, है ना, फिर क्या कौन? पेंटेला हरिकृष्णा जीते हैं। उसके बाद अब प्रणव भी जीत चुके हैं, ये प्रणव भी इसको जीत चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्ड द मेडल टैली एट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या वो जम्मू कश्मीर है, क्या वो हिमालय है, क्या वो भारतीय सेना है, या वो हरियाणा है? तो जो इसका आंसर होगा वह होगा भारतीय सेना। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर
जैसे कुछ खेलो इंडिया होगा या नेशनल गेम्स होगा, उसमें 90% चांस होता है कि हरियाणा जीतता है, लेकिन इस बार कौन जीता है? भारतीय सेना जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, ध्यान दीजिएगा, ये विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन जीता है? भारतीय सेना जीती है। एक बार हम लोग देख लेते हैं लिस्ट। देखिए भारतीय सेना जीती है, 7 गोल्ड है, 5 रजत है और 6 कांस्य है, टोटल 18 मेडल है। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश है जिसका 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। मतलब सोचिए एक स्टेट है जो अपना ही सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो कौन सा स्टेट है? जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट कि एक स्टेट है वो अपना ही सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। वो स्टेट जो है वो है आसाम। आसाम जो स्टेट है वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा आसाम सेट। क्या होगा सैटेलाइट का नाम? आसाम सेट। वो किसके साथ मिलकर? इन स्पेस एक कंपनी है, इन स्पेस एक कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेट करके वह उसके साथ मिलकर वह एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आसाम सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? Who won the 15th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025 टाइटल? तो कौन जीता है? ये जो स्टेट है ये है झारखंड, हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड। तो झारखंड जीता है हमारा क्या? 15th इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें प्रथम स्थान झारखंड को मिला है ना, द्वितीय स्थान कौन है? हरियाणा को रजत मिला है, और तृतीय स्थान आपका क्या है? मिजोरम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा शहर वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर वेव्स 2025 शिखर, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा गोवा। इसका आंसर होगा गोवा। तो पहले तो ये हम लोग ये समझते हैं ये वेव्स है क्या। वेव्स का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। पहली बात, ये वर्ल्ड ऑडियो है तो ये क्या है? इंटरनेशनल समिट है, और इंटरनेशनल समिट है ये हो रहा है इंडिया में। ये हो रहा है इंडिया में। इंडिया में कहां हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। कब होगा? 1 से 4 मई। जब कोई इंटरनेशनल समिट होता है इंडिया में वो हो जाता है इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Who has been awarded the गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड? गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को दिया गया है गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड। गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड किसको दिया गया भैया? दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा हैज बीन अवार्डेड क्या? गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन पीस कंपैशन सस्टेनेबिलिटी रिकॉग्नाइजिंग हिज लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये जीते हैं दलाई लामा। क्या है अवार्ड का नाम? ध्यान दीजिएगा, गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारत स्टारलिंक इंटरनेट सेवा लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद स्पेस एक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस टू इंडिया? एमटीएनएल, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। तो इसका जो आंसर है एयरटेल है। अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गया ना तो इंटरनेट और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, जियो के लिए कंपटीशन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है अगर विदेशी कंपनी इंडिया में आ रही है, अपना इंटरनेट कनेक्शन सेटअप कर रही है तो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाते हैं बॉस? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको याद होना चाहिए 8 मार्च को बनाते हैं। इस दिवस को का थीम क्या है जो इस बार 2025 में हुआ है? इस दिवस का जो थीम है वो थीम है एक्सेलरेट एक्शन। एक्सेलरेट एक्शन इस दिवस का थीम है। ठीक है, महतारी वंदन योजना की 13वीं किस्त इसी दिवस के दिन विष्णुदेव साय ने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored with lifetime achievement in hospitality and education through technology award? कौन है बॉस? कौन है ये? ये है सुब्रतो बोस, डॉक्टर सुब्रतो बोस को ये सब अवार्ड। जब भी अवार्ड आता है ना, अवार्ड और स्पोर्ट्स ये हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे आप छत्तीसगढ़ का लीजिए, चाहे आप नेशनल लेवल लीजिए, जो भी अवार्ड और स्पोर्ट्स है ना वो हर बार हर दूसरे बार कोई भी सीजीपीएससी या सीजीपीएफएम एग्जाम में जरूर पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल
अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे है भाई? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। क्रिस्टी, देखिए ऐसे खतरनाक नाम आपको बार बार पढ़ के ही याद करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बार आप लिखिए कि पहली महिला क्या है, पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, इनका नाम लिखिए, एक दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। वहां पे एग्जाम में आपको कंठस्थ याद नहीं करना है, आप बस नाम लिखिए, केसी है कुछ, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला फ्रोजन जू कहां स्थापित हुआ है? वेयर हैज बीन इंडिया फर्स्ट फ्रोजन जू रिसेंटली बीन स्टैब्लिश्ड? तो ये जो है, ये जो जगह है, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जितने भी धीरे धीरे देखिएगा, धीरे धीरे जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे कौवा दिखते थे, ठीक है, बहुत सारे गौरैया दिखते थे, धीरे धीरे बहुत सारे ईगल दिखते थे, धीरे धीरे ये सब बर्ड्स ना खत्म हो जा रहे हैं। तो उनका क्या कर रहे हैं, उनका एक स्पीसीज, उनका एक जीन को हम लोग फ्रोज करके रख दे रहे हैं कि बाद में हम लोग चाहें तो उनको क्या कहते हैं, फिर से हम लोग जीवित कर सकते हैं। अगर वो विलुप्त होते जा रहे हैं तो उसको वापस हम लोग जीवित कर सकते हैं। तो कहाँ है भाई फ्रोजन जू? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? हम लोग कितने खुश हैं? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का बहुत ही बुरा स्थान है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है भारत में। 118वां स्थान है, सब दुख है, ठीक है। सोचिए 147 देश में हमारा कितना बुरा स्थान है, 118वां। भारत, हमारे देश के लोग खुश नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग टॉप 10 कंट्रीज देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज है? फिनलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है, आइसलैंड है, स्वीडन है, ये सब टॉप 4 कंट्रीज है। और हमारा क्या रैंक है बॉस? 118 है। हम लोग क्या है? बहुत ही दुखी हैं, हम लोग बहुत ही सैड हैं। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया पैरा ध्यान दीजिएगा ना, पैरा है, पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? ठीक है, शक्ति नहीं, मैली तो मौली, सॉरी मैली निकल रहा है नाम से। मौली क्या है? मौली नेशनल गेम्स का शुभांकर था, 38 नेशनल गेम्स था ना, उसका शुभांकर था। उसी को हिमालयन मोनाल भी कहते हैं। मौली या हिमालयन मोनाल, ये 38 जो नेशनल गेम्स हुआ है ना, उसका शुभांकर था। इसका जो आंसर है वो है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन था। जितना भी इस सप्ताह का करंट अफेयर्स था नेशनल का, मैंने कवर करा दिया है। हम लोग अब मिलते हैं आखिरी सप्ताह का करंट अफेयर्स लेकर। मैं पूरा महीने भर का करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। मार्च का कुछ 1 या 1.5 घंटे का वीडियो होगा, इंडिया का भी और छत्तीसगढ़ का भी। तब तक के लिए अगले बार मिलते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय।